होप कि यहाँ तक सबका हो गया था। ठीक है, अगर हम लोग क्विकली देखते हैं तो वो जो बिल्डिंग को मैंने क्या किया था, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया था। ये जो बिल्डिंग था इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया था। इस तरह से कि मैंने क्या किया था कि ये जो एरिया है, बिल्डिंग का ये जो एरिया है, इसको मैंने एक बार में बनाया था, ये एक बॉक्स के हिसाब से बनाया था। ये अलग से एक बॉक्स के हिसाब से बनाया था। और ये जो स्टेयर रूम का जो पोर्शन है इसको मैं अलग से एक बॉक्स लेके बनाया था। उसके बाद मैंने ये फ्लोर ड्रॉ किया था, जहाँ जहाँ पे फ्लोर रहना चाहिए। ये नीचे का जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ऊपर में और एक इस तरह से रूफ या फिर फ्लोर ड्रॉ किया था। उसके बाद में ये जो उल्टा एल शेप का जो है, इसको भी हम लोग ड्रॉ किए थे इस तरह से, कुछ थिकनेस देकर इसको ड्रॉ कर लिए थे। तो लगभग हमको जो है बिल्डिंग का लेआउट जैसे दिखता है उस तरह से ये दिख रहा था। फिर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो बिल्डिंग के लेआउट जैसा दिख रहा था। तो कुछ पोर्शन है जैसे कि हमको खाली ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हुआ है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं या फिर उसका जो बिल्डिंग प्लान अगर बनाते हैं तो बिल्डिंग प्लान कैसे बनेगा, पीछे तरफ कैसा होता है हमको नहीं पता है। लेकिन ये जो रूम है कुछ ऐसा आना चाहिए। उसके बाद ये जो रूम है, ये जो सेकंड रूम है, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये जो सेकंड रूम है ये थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस में आया गया है। उसके बाद ये रूम इस तरह से आया है, ये सेकंड रूम। उसके बाद जो स्टेयर रूम होता है, ये जो स्टेयर का जो पोर्शन है, ये हम लोग साथ में भी रख सकते हैं। चाहे चाहे तो साथ में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्या किया था, थोड़ा सा आगे कर दिया था, मिनिमम 3 फीट की 4 फीट का इसको आगे कर दिया था। ये आपका स्टेयर रूम हो गया। फिर मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया था। तो इसको एक बार में नहीं बना के मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था, ये पोर्शन पहले बना लिया था, इतना पोर्शन एक बॉक्स, फिर नेक्स्ट पोर्शन और एक बॉक्स, थर्ड पोर्शन और एक बॉक्स, इस तरह से करके मैंने बनाया था। तो ये होगा आपका बॉक्स मॉडलिंग का काम। ये होगा आपका बॉक्स मॉडलिंग का काम। तो एक ओवरव्यू खाली देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे साइज उतना मैटर नहीं करता ना, आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं। वैसे मैंने बोला था आपको कि साइज देने के लिए, साइज देंगे तो क्या होता है कि एक रेशियो हमको पता चलता है कि हाँ बिल्डिंग का हम लोग जो बना रहे हैं वो किस तरह का डायमेंशंस लेके बना रहे हैं। ये मैंने पहले बनाया था। इसको फिर मैंने जो है साइड में इस तरह से कॉपी कर दिया था। कॉपी 3D स्नैप ले करके इसको पॉइंट टू पॉइंट मूव कर देते हैं। ओके, दोनों पीछे तरफ से सेम ही है। इसको फिर मैं एक्सट्रूड एडिट और पॉली करके इसका ये जो फेस है इसको मैं एक्सट्रूड कर दिया था फ्रंट फ्रंट साइड में, अराउंड 10 फीट के आसपास कर दिया था। फिर इसका ये सेम प्लान को फिर से अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ तो इसका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है, ये मैं स्नैप ऑन करके इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा कम होगा। ये तो 10 फीट का मैंने लिया था, तो ये थोड़ा सा कम होगा, तो इसको मैंने इस तरह से कम कर दिया। ये सोच के कि अगर ये 10 फीट होता है तो लगभग ये 7 फीट कितना होगा, बस इस तरह से मैंने डायमेंशंस ले लिया। उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। और इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे क्या करना है कि 7 फीट के बाद आगे लेकर के आना है। 7 फीट के बाद तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ले लिए, दोनों लाइन को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर दिए। ओके, एक लाइन आ गया। इसका पोजीशन कहाँ पे है कैसे पता चलेगा, पूरा नीचे हो गया 0, ऊपर करेंगे तो इसका जो भी हाइट है वहाँ तक जाएगा, कैसे पता चलेगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे में जो जेड का जो ऑप्शन दिया है, नीचे में जो जेड का ऑप्शन दिया है, बस यहीं से आप 7 फीट एंटर कर दो तो ये ग्राउंड से 7 फीट ऊपर आ जाएगा। ग्राउंड से जो है 7 फीट ऊपर आ गए। फिर जो है मैं इसको ये वाला फेस को एक्सट्रूड कर देता हूँ आगे की तरफ थोड़ा सा, इतना नहीं, बस 3 फीट का। बिल्डिंग का कुछ लेआउट कुछ इस तरह से आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया था, एक एक फ्लोर जो बनाया था मैंने। तो यहाँ पे जो फ्लोर बनेगा नीचे का तो ठीक ही है, ठीक है, ऊपर में जो फ्लोर बनेगा इस तरह से ये यहाँ पे भी रीच कर सकते हैं, ये एरिया को रीच कर सकते हैं। तो हम लोग उसी तरह से लेआउट बना लेंगे, उसी तरह से लेआउट बना लेंगे। तो हम लोग जो जो सीखे हैं बस उसी का यूज़ कीजिए। इसको मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, स्केप कर देते हैं। यहाँ से भी शिफ्ट पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, स्केप कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक क्लिक एंड क्लिक क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए लाइन, क्योंकि मैंने 3D स्नैप लिया था ना, 3D स्नैप में ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि टॉप व्यू से जब देख रहे थे ये ऊपर का ये पॉइंट स्नैप हो रहा है ना,
और जब कुछ नहीं देख रहे तो ये नीचे का जो ग्रिड है, ग्रिड में सब कुछ ड्रॉ हो जाता है। 3D स्नैप मतलब जो 3D ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट्स है उसको स्नैप करेगा, मतलब ये पॉइंट को स्नैप कर सकता है। तो हम लोग 2D स्नैप ले जाते हैं यहाँ पे, 2D स्नैप। तो ये नीचे का पॉइंट में बनेगा, इसको कर दिए एस्केप, ये पॉइंट से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया एस्केप। अभी ये सबको मैं क्या कर लेता हूँ, कर लेता हूँ अटैच, मतलब ये खाली जो 2D का जो लाइन है इसको अटैच करके स्नैप मोड, स्प्लाइन मोड में जा करके हम लोग ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। फिर वर्टेक्स में जा करके वर्टेक्स को वेल्ड कर देते हैं। तो क्या बन गया, एक क्लोज्ड एरिया बन गया, एक क्लोज्ड फिगर बन गया। ये सब तो हम लोग किए हैं, ट्रिम ये सब चीज़। इसको फिर हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर देंगे, मान लीजिए 6 इंच का इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अभी देखिए ये सॉलिड नहीं हुआ, क्यों? तो ये तो सॉलिड होना चाहिए ना, सॉलिड नहीं हुआ क्यों? इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, मैं एक्सट्रूड को डिलीट कर देता हूँ। इसका ये कहीं से ओपन है, कहीं से ओपन है मतलब कहीं से ये ज्वाइन नहीं हुआ है, कोई एक पॉइंट होगा। एक एक पॉइंट को ऐसे क्लिक करके मूव करके देखते हैं, कंट्रोल जेड, ये पॉइंट को भी मूव करके देखते हैं, कंट्रोल जेड। ओके, यहाँ पे देखिए ये ज्वाइन नहीं हुआ, वेल्ड नहीं किया था मैंने खाली इसको वेल्ड किया था। तो इसको भी सिलेक्ट करके मुझे फिर से वेल्ड कर देना होगा, वेल्ड में क्लिक कर देते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग वेल्ड नहीं करते हैं तब तक तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा तो सॉलिड नहीं बनेगा। फिर अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं 6 इंच का, ये हो गया। इतना लेट 11 फीट में कर देते हैं, इसको 11 फीट इंटर कर देते हैं, तो कुछ एयर हाइट में हम लोग, तो लगभग हम यहाँ पे तो मैं साइज बिना देखे बनाया ना, इसको लगभग मैं मिडिल में रख लेता हूँ, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ ये मिडिल जैसा लग रहा है बल्कि। इसको कॉपी करके ऊपर में रख लेते हैं, सही। ओके, करके थोड़ा नीचे ले आते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेयर रूम है, ये जो स्टेयर रूम है, स्टेयर रूम के लिए ये पोर्शन को हम लोग एक्सट्रूड कर दिए थे अराउंड 8 फीट का। नीचे में जो फ्लोर का जो डिजाइन होगा उसको नॉर्मल चाहे तो आप रेक्टेंगल से बना सकते हो, रेक्टेंगल, 2D स्नैप, 2D स्नैप, पॉइंट टू ये पॉइंट से ट्रैक कर दे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलता तो आप बॉक्स से भी बना सकते हो, बॉक्स से भी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे रख लेते हैं कुछ, मैंने कुछ बना लिया। इसका हाइट दे देते हैं नेट 2 फीट का, ऊपर की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव 2 फीट कर देते हैं, -2 फीट नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये कुछ डिजाइन मिल गया। फिर ये जो एल शेप टाइप के जो बनाए थे, ठीक है, इससे कुछ नहीं किए थे, बस लाइन से ही। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए लाइन से प्रॉब्लम होता है, ओके, लाइन बनाने के, लाइन तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, लाइन से अगर बनाना होगा बस इस तरह से एल शेप का बना लीजिए, बस उसको फिर मूव करके रख लेंगे, वहाँ पे हो जाएगा। आप ऐसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो, इसको फिर एक्सट्रूड कर दो, वेल्ड वगैरह अगर जरूरत पड़ता है वेल्ड वगैरह करके एक्सट्रूड कर दो, ये बन गया, बस इसको खाली मूव करके रखना है। इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप ऐसा कर सकते हो, देखिए आप बॉक्स बना लो, आप जो है इस तरह से बॉक्स बना लो, हाइट दे दो, इसको हम लोग कर देते हैं एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि मुझे छोटा सा पीस इसको एक्सट्रूड करना है। तो पहले दोनों लाइन को क्लिक करके कनेक्ट करके मुझे इस तरह से एक लाइन बनाना पड़ेगा, इसको मान लीजिए मूव करके ऊपर की तरफ रख लेते हैं। फिर अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, फिर अगर हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो सेम से बन गई यहाँ। अब जब भी इसके अंदर में रहता हो ना, पहले डायरेक्टली मूव मत कीजिए, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस में है, अभी से या वर्टेक्स लेके मूव मत कीजिए। वर्टेक्स लेके ऐसे मूव नहीं करना है, पहले होल ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। होल ऑब्जेक्ट को पहले जहाँ पे रखना है होगा लगभग वहीं पे रख लेंगे, लगभग यहाँ पे रखना चाहिए, उस तरह से रख लेंगे हम लोग ट्राई करके रखने के लिए। या फिर आप स्नैप वगैरह का यूज़ कर ही सकते हो, जो 3D स्नैप होता है उसका तो आप यूज़ कर ही सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं, लेट 3D स्नैप, ये अंदर का जो पॉइंट है वो आ जाएगा, ये कॉर्नर तक आ गया। फिर स्नैप ऑफ कर देते हैं, इसको हल्का सा बाहर निकाल देते हैं, अच्छा डिजाइन देखने दिखाने के लिए। आप ऐसे टॉप व्यू जाकर के भी देख सकते हो कि इसको कितना बाहर निकालना है। पहले इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक पोजिशन में प्लेस कीजिए।
करने के बाद फिर जो है हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मतलब जैसे कि इसका ये जो वर्टेक्स बहुत नीचे चला गया था, इसको थोड़ा सा हम लोग मूव करके ऊपर रख लेंगे, ऊपर रख दिए। ये साइड के जो मॉडल है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, सब वर्टेक्स को इसको कम कर दिए। और ये तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको बहुत आगे की तरफ कर देते हैं लगभग यहाँ तक। साइड व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से देखते तो पता चलता है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। जो शेयर रूम है उसका कितना, तो शेयर रूम के बाद भी थोड़ा सा मुझे चाहिए। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो ना। ये मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक डोर रहेगा, इसके बाद मुझे इसको आगे की तरफ लेकर मैं फेस सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ। ये हो गया आपका लेआउट। स्ट्रक्चरल प्लाट पार्ट और लेआउट की बिल्डिंग जो है कुछ ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग जो माइनर चेंजेस है उसको हम लोग करेंगे। जी कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर जी हम जब सिलेक्ट कुछ एरिया या वर्टेक्स सिलेक्ट करके सिर्फ मूव कर देंगे ऊपर, तो सीधा उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? साइज कम हो जाएगा सर उसका? अभी हमने जो एडजस्टमेंट की इसमें ये जो ऊपर का वर्टेक्स चेंज करते हैं तो ये देखिए ना क्या हो रहा है 3D में। सिर्फ सिर्फ मूव करने का सर? बस मूव करने, मूव करके उसका साइज हम लोग एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं ना हाँ। इसमें। और सर उसका साइज कैसे पता चलेगा सर, हम कितना एडजस्ट कर साइज रहे हैं? वही तो, इसमें इसमें हम लोग साइज का 3DS में से आपको साइज मतलब जरूरत नहीं पड़ता है। साइज यहाँ पे आपको देखना नहीं है या फिर क्लाइंट को दिखाना नहीं है। आप ये जो काम करोगे आपको ऑटोकैड में करेंगे। जब हम ऑटोकैड लोग में? ऑटोकैड में काम करते हैं, हाँ पहले ये काम ऑटोकैड में किया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ। जैसे कि पहले ये काम ऑटोकैड में किया था, ऑटोकैड में आप पूरा डिटेलिंग देंगे। फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना होगा, ठीक है, कि एक जो एक्सट्रूजन हो रहा है उसका हाइट कितना होगा, ये सब चीज़ आपको कैड में बनाना पड़ता है, ऑटोकैड में पहले देना होता है। तो वही ये सर लास्ट टाइम समझा कंफ्यूजन। रहे थे ना। नहीं आप एक्चुअली में ऑटोकैड में ये काम नहीं किए ना अभी तक। नहीं क्या मुझे नहीं पता आप करते हैं कि नहीं करते हैं ये वाला काम। कर, नहीं काम करता हूँ सर, हाँ 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 लेकिन कैसा होता है, जो 3D का काम है ना हाँ मेरे हाँ प्रोजेक्ट का, मैं हाँ मतलब ये डिजाइनर से करके लेता हूँ सर। हाँ, तो उनको तो 3D आप डिजाइनर। ऑटोकैड देते होंगे ना। आप वो मुझे ऑटोकैड फाइल देते हैं सर, उसका डिटेल्स का। हाँ तो आप उनको क्या क्या देते हैं, क्या क्या बनाने के लिए देते हैं? मैं सिर्फ फ्लोर प्लान देता हूँ सर। क्या देते हैं, फ्लोर प्लान देते हैं? एलिवेशन ये प्लान देता हूँ सिर्फ। ओके ये प्लान दे दिए। तो आपका जो भी जिस साइड आर्किटेक्ट है से। वो कुछ ऐसा बनाते होंगे पहले। ऑटोकैड में कुछ इस तरह से बनाते होंगे, इस तरह से डायमेंशन देते होंगे कि ये जो फ्लोर टू फ्लोर मतलब ये जो प्लिंथ हाइट कितना है, देन यहाँ पे लिंटल हाइट कितना है, लिंटल हाइट कितना है, ये सब जो डिजाइन बनेगा, ये सब का हाइट कितना, ये सभी प्लानिंग आपका आप आर्किटेक्ट देते होंगे ना। नहीं सर, मतलब मैं ही सर डिजाइनर में ही हूँ पूरा 2D वाला, मतलब नहीं ये जो बीसी। एलिवेशन कौन क्रिएट करता है? रिलेशन वो 3D वाले करते सर, ऐप जो बना मतलब के इस तरह से देते 2D हैं। का एलिवेशन नहीं दिखाते हैं आपको, 3D में नहीं, डायमेंशंस देते हैं वो। 3D में क्या करते सर, पहले वो 3D मॉडल दिखाते, हम्म। एलिवेशन कैसा हुआ है, उसके बाद कुछ हाँ चेंजेस होकर फाइनल में होकर वो बाद में फिर मुझे हाँ देते हो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2D अभी टू डी आप जो फाइल। मेथड बोल रहे हो ना, आप हम्म, जो मेथड बोल रहे हो तो वो हम्म, हो गया क्या। देखिए जो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं, ओके, हाँ हाँ वो जो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं उनको आप खाली बिल्डिंग का प्लान दे दोगे, वो मतलब खुद अपने हिसाब से जो। अभी हाँ हम हाँ लोग क्या बराबर। करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ऑटोकैड में पहले ड्राफ्ट कर लिए कि हाँ बिल्डिंग का मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर हाँ इसको हम लोग 3D में ट्रांसफर करते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो लोग डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो लोग बनाते हैं ये बिना डायमेंशन के ऐसे ही बनाते हैं, अभी जैसे मैंने बनाया ना। हाँ हाँ लास्ट हाँ टाइम देखिए मैंने डायमेंशन से बनाए थे, बिना डायमेंशन के बनाए थे, देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। लास्ट टाइम इसको मैंने क्या एक एक करके डायमेंशन लेके बनाया था। अब इसमें देखिए कोई डायमेंशन नहीं, फिर भी ये सेम ही दिखाई दे रहा है हमको। तो जो लोग फ्रीली काम करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, पहले इस तरह से सोल्यूशन बना लिए। अगर ये अच्छा लग गया आपको, ठीक है, इसमें टेक्सचर दे देते हैं, लाइटिंग दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, हाँ इसको रेंडर कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लग गया फिर उसका जो है कैड में इस तरह से डिटेल बना लेते हैं, हाँ सर, वैसा मिलता है सर। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, दो तरह से काम ही हो सकता ठीक है सर, वो वही सर कंफ्यूजन था। है। हाँ अभी अभी देखिए हम लोग टेक्निकल चीजें कुछ नहीं कर रहे, अभी हम लोग टूल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जो एडिटेबल पॉली एडिटेबल स्प्लाइन जो किए है ना, बस उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस वही वही सोचिए आप। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे ठीक है, जाकर वो समझ आएगा ना सर, वो हाँ वो सारी आगे चीज़। जाके वो आपका यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे करते हैं। ओके अभी सर। खाली ये सोचिए कि हम लोग जो है मतलब कोई मॉडल नहीं बना रहे, हम लोग खाली टूल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है जैसे सर, वेल्ड हो ओके। गया, कहीं पे वेल्ड करना पड़ रहा है, कहीं पे
देख रहे हैं ना, कहीं पे फेस सिलेक्ट करना हाँ पड़ रहा हाँ, है, कहीं वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी का जो प्रैक्टिस होता है ना, ये सब करने के लिए हम लोग ये सब बना रहे हैं। ओके सर। ओके, यहाँ तक हो चुका था। उसका जो माइनर डिटेल्स उसको हम लोग बना लेते हैं, लाइक जैसे कि ये कॉलम का डिजाइन अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, ये सब बना सकते हैं। देखिए, उस दिन मैं शायद तक आपको बता रहा था, उस दिन आपको बता रहा था कि एक्सट्रूड, जब हम लोग एक्सट्रूड करते हैं, बेवल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, बाय ग्रुप, बाय फेस, अलग अलग ये ऑप्शंस रहता है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, हाइट देते हैं, तो अभी ये क्या हो रहा है, बाय ग्रुप एक्सट्रूड हो रहा है, मतलब पूरा जितना सिलेक्ट किया था मैंने, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। सब कुछ जो है एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए, सब कुछ मिलके एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। अगर मैं बाय फेस कर देता हूँ इसको, बाय फेस तो नहीं, सॉरी, बाय लोकल नॉर्मल 90 डिग्री, तो हर एक फेस का 90 डिग्री में अभी ये एक्सट्रूड हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाता हूँ, तो ये फेस का तो 90 डिग्री ये हो जाएगा ना, ये फेस का 90 डिग्री किधर इधर हो जाएगा, ये फेस का 90 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक फेस का अलग अलग 90 डिग्री बनता है। तो अगर अगर हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, तो हर एक फेस का 90 डिग्री में ये एक्सट्रूड होगा। एक हो गया ये बाय, अभी लोकल नॉर्मल हो रहा है, फिर से क्लिक कर देते हैं, बाय फेस हो रहा है, हर एक फेस का अलग अलग एक्सट्रूजन हो रहा है। हमें कैसे यूज करेंगे, वो जो कॉलम का जो डिजाइन अगर देखते हैं वो कैसा हुआ है। अगर हम लोग एक कॉलम ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए इसको मैं 10 इंच बाय 10 इंच का बना लेता हूँ, 10 इंच बाय 10 इंच का, तो सर 10 फीट कर दिया हमने, इंचेस बाय 10 इंचेस। हाइट इसका जो भी है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जैसे ही हम लोग बना रहे हैं। ये पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो इसका डिजाइन कैसे हुआ है, देखिए। कुछ डिस्टेंस तक ये ज़्यादा है, उसके बाद कम हो गया है जो डिजाइन बना है, और मिडिल में ऐसे ऐसे ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हुआ है। कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए इसको। इसको पहले मैं कर देता हूँ एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद ये चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर ऐसा, आप ऐसे ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर क्लिक करके रिंग भी कर सकते हैं। चारों सिलेक्ट हो गया आपका। फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनेक्ट, क्योंकि मुझे चारों लाइन को ही एक लाइन, मतलब चारों को कनेक्ट करके एक सेगमेंट क्रिएट करना है इस तरह से। ओके, इसका थोड़ा सा पोजिशन ऊपर की तरफ कर देते हैं, ये हो गया। अभी ये नीचे का जो फेस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके। अब इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। जब एक्सट्रूड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए, ये एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। इसको लोकल नॉर्मल क्लिक कर देते हैं, देखते हैं, अभी देखिए ये सही हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से ये एक्सट्रूड हो रहा है। फिर से अगर क्लिक कर देते हैं, तो हर एक फेस का अलग अलग एक्सट्रूड हो रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको कुछ इस तरह से चाहिए, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको एक्सट्रूड कर दिए, 2 इंच का 4 इंच का जो भी डिस्टेंस है इसका। फिर इसके अंदर में क्या है, देखिए ग्रुप्स क्रिएट हुआ है, ऑफसेट क्रिएट हुआ है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, रिंग किया, यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट। मुझे वहाँ भाई जितना डिवीजन चाहिए, अभी मान लीजिए 4 चाहिए, मैं 4 इस तरह से लाइन लेके ओके कर देता हूँ, 4 लाइन लेके ओके कर देते हैं। इसको तो मुझे डबल डबल लाइन में कन्वर्ट करना है। इसको डबल डबल लाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डबल डबल लाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ये 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लूप ले लिया। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, देखिए लूप। तो मुझे पता है कि जब मैं चैम्फर क्रिएट करता था तो क्या होता था, 2 लाइन क्रिएट हो जाता था। जब हम लोग चैम्फरिंग करते थे तब क्या हो जाता था, यहाँ पे 2 लाइन्स क्रिएट हो जाता था। तो हम बस उसी का यूज़ करेंगे। तो एक एक करके मैं 4 लाइन्स को सिलेक्ट किया, लूप किया, देन चैम्फर किया। 1 इंच 2 इंच जो भी डिस्टेंस है इसका हम लोग दे देते हैं, 1 इंच 2 इंच जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोग दे देते हैं। इसको दे करके कर देते हैं ओके। फिर इसको छोड़ के बाकी जितना भी फेस है, इसको छोड़ के बाकी जितना फेस है सर, मिडिल का जो लाइन से बच गया उसको छोड़ के मैं क्या कर लेता हूँ, बाकी जो फेस है
उसको हम लोग फिर से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं। मिडिल में क्या हो जाएगा, इस तरह से गैप क्रिएट हो गया, मिडिल में इस तरह से गैप्स क्रिएट हो गया, कर देते हैं ओके। लग रहा है कि ये ऊपर का पोर्शन बहुत छोटा हो गया है, तब वर्टेक्स मोड में जाके कभी भी जैसे टॉप व्यू में गए आप इसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। ये चारों को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग स्केल कर सकते हैं, साथ में स्केल करेंगे तो मिडिल से स्केल करेंगे तो इसका साइज बड़ा या फिर छोटा होगा हमको पता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो हम लोग मूव से ही कर लेते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने, मूव कर देते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। एयरटेल पॉली में काम करने का ये है कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया। अभी मैं इसको टॉप व्यू में ठीक पोजीशन पे रख लेता हूँ, जैसे लगभग कुछ यहाँ पे रहेगा। साइज देख सकते हैं ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से मैं स्केल का ही यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा भी कर दिया, ओके अभी ठीक है साइज। तो फिर मैं फ्रंट व्यू में जा करके वर्टेक्स मोड से ये वर्टेक्स को हम लोग मूव करके नीचे लेकर के आ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बाकी सबका जो ये और थोड़ा सा नीचे नीचे आएगा। ऊपर का पॉइंट को सिलेक्ट कर देखिए, हम इस तरह से आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, देखिए ये जितना है ये उतना तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ ये सेम साइज में है। तो यहाँ पे बस ये है कि साइज उतना मैटर नहीं करता है, जैसा आपको सही लगता है कि जितना आपको लगता है कि हाँ इसका डायमेंशन होना चाहिए उसी हिसाब से आप बनाओगे खाली। या कोई फ्री मेथड है, फ्रीली कुछ इस तरह से बनाते हैं। अभी मेरे को ठीक लग रहा है, सबका साइज सेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। जैसे फ्रंट व्यू में जाके फिर से मैंने कॉपी कर दिया इसको ऊपर की तरफ, इसको इंस्टेंस बना लेते हैं ताकि दोनों तो सेम ऑब्जेक्ट है, इसमें जो भी चेंज करूंगा बाद में इसको भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बाद में मुझे जरूरत पड़ा कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि इसका वेट मान लीजिए मुझे कम चेंज करना है, तो क्योंकि मैंने इंस्टेंस बनाया है, देखिए नीचे वाला चेंज करो ऊपर का भी एक ही बार में चेंज हो रहा है। नीचे वाला चेंज करो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टेंस बनाया है। तो इस तरह से आप इंस्टेंस का काम करो। यहाँ पे जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर में इस तरह से कुछ जो बॉर्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ बॉर्डर दिया हुआ है। एडिटोल पॉलिसी चाहें तो आप बना सकते हैं, एडिटोल पॉली का यूज़ करके बना सकते हैं, और डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट को ही आप एडिट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्टली मैं एडिट करता हूँ, कैसे एडिट करूँगा देखिए, ये लाइन को सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे इसका कुछ पोर्शन को ऊपर उठाना है, ये बॉर्डर टाइप पे देना है। तो मैं ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है कि इस तरह से कुछ एंगल में लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको मुझे सीधा करना है। ये कौन सा डायरेक्शन में सीधा होगा, एक्स की डायरेक्शन में सीधा होगा, तो हम लोग एक्स में क्लिक कर देते हैं, देखिए स्ट्रेट हो गया। इसको हम लोग मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं कुछ सेम वे में, इसको इसको और इसका फ्रंट साइड में जो लाइन होगा उसको क्लिक कर देते हैं। ये तीनों को सिलेक्ट करके भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कुछ लाइन क्रिएट हो गया, चलता है ओके। इसको कौन सा डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में सीधा करते हैं, तो वाई में क्लिक कर देते हैं और इसको मूव करके थोड़ा सा पीछे की तरफ रख लेते हैं। फेस लेके मतलब पॉलीगन लेके ये फेस को सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देंगे ऐसे। 10 इंच बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी ये 6 इंच है, इसको फिर से चेंज कर देते हैं तो 1 फीट हो जाएगा टोटल। वो छोटा दिख रहा है 1 फीट, वो छोटा दिख रहा है, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा मूव कर देते हैं जैसे ये दिखने के लिए ठीक लगे उसी हिसाब से।
तो हम लोग ऊपर में भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए अभी एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब हम लोग काम कर रहे थे इतना सारा ऑब्जेक्ट है, किसी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग करने के लिए टाइम लग रहा है हमको, मतलब ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा लाइन है यहाँ पे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एक बटन है देखिए, नीचे में जो आपका नीचे में जो एक्स वाई जेड जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, तो आपका आइसोलेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका लॉक का ऑप्शन है। लॉक अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, अभी तक हम लोग एक्स वाई जेड यूज कर चुके हैं। आइसोलेट क्या करता है, आप जिसको सिलेक्ट करके आइसोलेट कर दोगे, जिसको भी सिलेक्ट करके आइसोलेट कर दोगे, क्या क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा। देखिए इसको मैं सिलेक्ट किया, इसका आइसोलेट में क्लिक कर देता हूँ, बाकी सब हो गया हाइड। इसमें जो भी काम करना मैं करूंगा पहले, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सब कुछ आ गया। ये कॉलम में कुछ काम करना है, चेंजेस करना है, आइसोलेट कर देते हैं, ओनली कॉलम दिख गया मुझे, पूरा मॉडल में खाली मुझे कॉलम ही दिखाई दे रहा है, फिर से आइसोलेशन बंद कर देते हैं। इसको कहीं पे लिख लीजिए, आइसोलेट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद आपको क्या करना है, आइसोलेट आइसोलेट सिलेक्शन में क्लिक कर देना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन क्लिक आइसोलेट सिलेक्शन। हेलो बोलिए। सर, अपन जब अभी आइसोलेट करते हैं तो अपन ने हम्म। जो दो कॉलम है उनको इंस्टेंट किया है कॉपी, तो वो आइसोलेशन के बाद दोनों में ही चेंज होगा ना? हाँ दोनों में चेंज होगा। हम्म। ओके, सो अभी ये ऊपर का जो पॉइंट है इसमें भी मैं कर सकते हैं, ऊपर भी सेम कर सकते हैं, या फिर हम इसको, दोनों तो सेम ही है, अब मैं इसको कॉपी ही कर देता हूँ, ऊपर की तरफ कॉपी ही कर देते हैं, इसको इंस्टेंस बना के कॉपी कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था इसको, तो थ्री डी स्नैप लेकर के इसको कॉपी कर देते हैं। जो ऊपर का जो बाउंड्री वाल बनाएंगे वहाँ पे तो ऐसे ही इस तरह से रहेगा, बॉर्डर वेक्टर रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट ऊपर का जो है, जो बाउंड्री है उसको ही बना लेते हैं। जो सिंपल चीज़ है उसको मैंने पहले मैं सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा सा दिखे तो एटलीस्ट बिल्डिंग जैसे। नॉर्मल बॉक्स ही है और कुछ नहीं है, नॉर्मल बॉक्स। नीचे का तो ठीक है, ऊपर में मैं क्या कर सकता हूँ, ओके, ऊपर का जो ये बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अभी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में भी चेंज हो जाएगा ना, ये नीचे में चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको इंस्टेंस कर दिया है। मैं ऊपर का जो है ना इसको मैं आइसोलेट कर देता हूँ, आइसोलेट तो हमको पता है, सर आइसोलेट हो रहा हूँ, मेक यूनिक, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मेक यूनिक। जब हम लोग इंस्टेंस करते हैं, किसी इंस्टेंस में से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हमको हटाना है, जैसे जब हम लोग इंस्टेंस करते हैं, तो इंस्टेंस करते हैं तो क्या होता है कि किसी एक को चेंज करो बाकी सब में चेंजेस हो जाता है, एक को चेंज करो बाकी सब में चेंजेस हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक को हटाना है, ये इंस्टेंस में से अलग करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट, मॉडिफाई, यहाँ पे आइसोलेट का बटन है, अभी आइसोलेट करके अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो खाली उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा, ये हम पहले भी किए हैं इधर।
तो ऊपर का जो है इसको मैं कर देता हूँ आइसोलेट। आइसोलेट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ मेक यूनिक। मेक यूनिक करने के बाद आइसोलेट। आइसोलेट करके इसका ये जो बॉर्डर है, अंदर का बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जो बाउंड्री रहेगा ना ऊपर में इसकी। यहाँ पे एक बॉक्स भी रहेगा, बॉक्स रहेगा। इसका हम लोग विड्थ साइज ये सब तो चेंज कर ही सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा कम रखता हूँ, अच्छा दिखाई देगा। इसको अलग मिडिल में रख लेते हैं। एग्जैक्ट कैसे करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली कैसे रखेंगे, साइज कैसे एक दूसरे के साथ रेफरेंस कैसे देंगे, वो मैं आगे सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लगभग ये तो ऑलरेडी 1 फीट के आसपास है, ये 2 फीट आसपास हो जाता है, 3 फीट एनफ है। इस तरह से कुछ कर लेते हैं, इसका विड्थ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बंद कर दी कुछ इस तरह से आगे जो डिजाइन दिया है। और यहाँ पे खाली बॉक्स बॉक्स खाली है, मतलब मैं चाहूँगा तो इसको ही कॉपी करके साइज चेंज कर देते हैं। इसको ही साइड में कर देंगे कॉपी। कॉपी इसका जो हाइट ये सब है चेंज कर देते हैं। इसका थोड़ा सा विड्थ भी कम कर देते हैं हम लोग, कलर बार टाइप का रहेगा उस तरह से। इसका विड्थ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल बॉक्स मोड ली, नॉर्मल बॉक्स से ही सारा काम हो रहा है। प्ले कर देते हैं, दिख नहीं रहा। सर यहाँ पे स्वीप का कमांड भी यूज कर सकते हैं ना अपन रेलिंग के लिए? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं ना, खाली बॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे इंस्टेंस कर देता हूँ, सारा चीज़ एक साथ ही रहे। मुझे नहीं पता कितना चाहिए होगा, मैं इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, फिर बाद में जो जो नहीं चाहिए होगा उसको डिलीट कर देंगे। ये हमको नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सब ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। व्यूज जाना है, देखिए इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। पूरा मेकअप नहीं हो रहा है, सबको सिलेक्ट करके स्केल कर देते हैं, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्केल कर देते हैं। ओके, हो गया, आ गया। सर ये फिर से करें लास्ट वाला। क्या ये रेक्टेंगल तो किए हैं, हाँ वो स्केल किए, वही बोल रहे हैं। एक बार कर दीजिए सर। स्केल या फिर पूरा, नहीं नहीं बड़ा है नहीं, वो 1 से 10 कैसे कर दिया? वो तो कॉपी किया ना, लिया एक तो बन जाएगा ना। हाँ वैसे इसको तो मैं इस तरह से कॉपी करके रख लिया, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 10 दे दिया, हाँ 5 6 7 इस तरह से कुछ दे देंगे, उतना आइटम बन जाएगा ना। ओके सर। फिर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके रख दे रहा हूँ, मल्टीपल कॉपी। यहाँ पे इसको भी मैं कर देता हूँ रिटोल पॉली। इसका ये जो फेस है, फेस को थोड़ा सा कर देता हूँ मैं एक्सट्रूड। एक काम करते हैं, रिटोल पॉली। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गला खराब है, फिर इस तरह से ये डोल बना लेते हैं। ये फेस को भी सिलेक्ट करके, ये फेस को भी सिलेक्ट करके मैंने कर दिया एक्सट्रूड। ओके, ये पूरा मूव होके आ जाएगा यहाँ तक। चलो अलग से मैं एक बाउंड्री वॉल बना देंगे, ये इधर की तरफ ये डिजाइन के हिसाब से रहेगा, लगभग इसको सेम रख लेते हैं। ऊपर का बॉर्डर इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देता हूँ, इतना नहीं, बस 2 इंच का। ओके, ये आउटसाइड का जो है लाइन को सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं। माइनर डिटेल्स लेकिन ये सब अच्छा दिखता है 2 इंच का। ये बॉर्डर वगैरह बनाएंगे, सब अच्छा दिखाई देता है बाद में। आप में भी गैप रहता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, मेरा भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। क्या हुआ?
दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो तो बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, हम लोग एडजस्ट करते हैं नहीं ना नहीं, इसलिए। वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा। अभी देखिए ना ज्योमेट्री में वो ऐसा प्रॉब्लम आएगा अभी। ठीक है, मैं जानबूझ कर भी मेरा नहीं भी सिखा रहा उल्टा हूँ कि पुल्टा बीच में काला काला गैप आ रहा था, मैं सोचूं ये अलग कैसे अलग गैप तो करते नहीं हैं। आना चाहिए। नहीं, बीच में मतलब गैप रह रहा था इसके लिए। इस तरह से आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत इसको अंदर में कर दीजिए, ठीक है चलेगा। क्योंकि ओके सर। बाकी वो जो कमांड है ना एग्जैक्टली रखने के लिए, जो कमांड्स हैं, हमको बहुत अच्छी तरह से इसको स्नैप सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ कमांड्स उसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि अभी से ये ज़्यादा डिफिकल्ट बना लूँ। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, उसका जरूरत पड़ेगा हमको। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में जाके मैं इसका खाली साइज वगैरह एडजस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट दे रहे हैं। लगभग मुझे इसी साइज का ही चाहिए, मैं इसे स्नैप ले लेता हूँ, कर देते हैं इसको मूव करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का साइज सेम हो गया। ठीक, इसको कर दिया कॉपी, पेटल पॉली, एक्सटेंड कर देते हैं सब कुछ। तो आई थिंक बाकी जो छोटा छोटा जो डिटेल्स हैं, ये सभी लाइंस बनाना है, ये सब करना है, ये सब आई थिंक आप लोग कर लोगे, इस तरह से ये सब कर लोगे। ठीक जी है, सर। तो अभी खाली इसमें हम लोग डोर विंडो, डोर विंडो के लिए पहले स्पेस बना लेते हैं। डोर विंडो के लिए पहले हम लोग स्पेस बना लेते हैं, जहाँ जहाँ पे डोर विंडो रहेगा उसको स्पेस बना के हम लोग डोर विंडो डाउनलोड करके इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और इसका माइनर डिटेल्स कर देंगे, तो आपका एक्सटेंड कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बॉक्स है, इसमें मैं कर देता हूँ एडिटोल पॉली। एडिटोल पॉली करके एक लाइन सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट कर देते हैं, तो पूरा मिडिल में डिवीजन हो गया, मतलब दो पार्ट हो गया, दो अलग अलग पार्ट हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ से जो है 7 फीट के बाद एक लाइन चाहिए मुझे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट 7 फीट नहीं भी पता था, आप अभी कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। कोई एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, मतलब मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स बना के इसका मैं हाइट कर देता हूँ, जो डोर का जो हाइट रहेगा ना, ये आपका 7 फीट हो गया। जो आपका लिटिल हाइट जो रहेगा, ये हो गया आपका 7 फीट का। जैसे डोर विंडो के लिए जो हम लोग हाइट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये बनाएंगे। तो इसमें देखिए प्लिंथ से लेके जो लिंटल हाइट जो दिया है, ये आपका 7 फीट, जहाँ तक आपका डोर वगैरह सब रहेगा। ये तो शेयर वाला है, इसको छोड़ दीजिए। जिसे डोर डोर का जो हाइट रहेगा, ये आपका 7 फीट का हाइट आ गया। तो इस तरह से मैं एक ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, 7 फीट का चलता है। इसको मैं स्नैप ऑन करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये जो एडिटोल पॉली को सिलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे, तो इस तरह से हम लोग
होल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दो लाइन को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे फ्रंट व्यू में चले जाओ, इसको आप रिफ्रेश की तरह रख लीजिए। सेकंड ऑब्जेक्ट है लगभग यहाँ तक रख लीजिए, हो जाएगा लगभग 7 फीट का हो गया। उसका जो विंडो जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब प्लिंथ से लेके ये जो हाइट रहेगा, वो तो डिपेंड करता है कि विंडो का साइज क्या है। विंडो का साइज अगर हम लोग 4 फीट रखे हैं कि 4 फीट 6 इंचेस यहाँ पे, तो नॉर्मली ये होगा आपका 7 फीट, ये तो फिक्स्ड है। अगर हम लोग इसको रखते हैं 4 फीट 6 इंचेस, तो नीचे का जो डिस्टेंस है, नीचे का जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली उसमें से चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 4 फीट रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 3 फीट हो जाएगा। विंडो का साइज अगर हम लोग 3 फीट रखते हैं तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो इसका हाइट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 फीट 6 इंच, 6 इंचेस। तो यहाँ पे मुझे और एक लाइन चाहिए डिवीजन बनाने के लिए। एक लाइन बना के रिंग कनेक्ट करो। ओके, फ्रंट व्यू में जाके इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ। यहाँ से विंडो स्टार्ट होगा, आप ऐसे साइड में एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना के उसको बेस्ट करके जो है सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे एक डोर है, एक विंडो है, ये साइड में एक डोर है, एक विंडो है। तो एक लाइन को सिलेक्ट करके इसका नीचे का लाइन, ये तीनों लाइन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया था इसको मैं रेफरेंस ले जाता हूँ, इसका जो विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ लेट 3 फीट का। 3 फीट का करने के बाद इसको जो है मुझे ठीक पोजीशन पे रख देना है। ठीक पोजीशन मतलब जैसे कि यहाँ पे इसको रख लेते हैं, इसको स्नैप करके रख लिए। आप अगर डायमेंशन का बेस करके बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। इसको मैंने, ये बॉक्स मेरा डिफरेंस हो गया, स्नैप ऑफ जरूरत नहीं है। ये वर्टेक्स को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो लगभग अभी ये हो गया आपका 3 फीट बाय 7 फीट का एक डोर का। तो अभी मैं इतना एक्यूरेटली नहीं बना रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा था सिखाने के लिए। ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कनेक्ट। एक लाइन आ गया, इसको दो लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कर देते हैं इसको चैम्फर। चैम्फर करके जैसे कि इसका जो डिस्टेंस देते हैं मान लीजिए 4 फीट का। ओके, 4 फीट देने से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको लगभग इस तरह से रखते हैं। अगर ऐसा कुछ ब्लैक अगर ऑप्शन आ जाता है, ब्लैक कलर का लाइन से आ जाता है, चैम्फर जो अप्लाई करते हैं ना, अगर ब्लैक कलर का लाइन आता है तो नॉर्मल कनेक्ट से ही कीजिए। कनेक्ट दो लाइन, ये मिडिल में जो वैल्यूज हैं इसको आप चेंज करके देखिए, आपको कुंडे का साइज मिल जाएगा। इसी तरह से बना के इसको जो है मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर देते हैं। आउटसाइड में नहीं, इसको इनसाइड की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं। 6 इंच की 7 इंच का ऐसा ऑप्शन कर देते हैं। तो ये स्पेस जहाँ पे कि हम लोग दो विंडो रखेंगे। तो सेम चीज़ मैं ऊपर में रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई साइज डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बनाते जा रहा हूँ। देख लीजिए, सिलेक्ट। अगर मैं रिंग करके बनाता तो ये लाइन पूरी तरह से आ जाता, मुझे फिर से नहीं बनाना पड़ता। अगर हम लोग रिंग करके बनाते, अभी हम मैं खाली 3 लाइन को सिलेक्ट किया था ना, अगर हम लोग रिंग करके बनाते तो ओके ठीक है चलिए। इसको मैं पहले कर देता हूँ आइसोलेट। ये दोनों लाइन को सिलेक्ट किया हम लोग, कनेक्ट। ओके, कितना चाहिए, 1 2 3 लाइन चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 3 लाइन। ओके, ये भी में चले जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये जो है लगभग इसका हाइट तक आ जाएगा, ये तो यहाँ तक ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। यहाँ पे 7 फीट में मुझे एक लाइन चाहिए होगा, सो मैं रिंग ही कर देता हूँ, कनेक्ट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस ले जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है कि डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया था। ऑन करके उसको पहले यहाँ पे रख लिए, फिट का ये सारा पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं बार बार देखिए स्नैप ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ। उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब जो है आपको
ये मैंने जो बॉक्स बनाया है इसको मैं कर देता हूँ 2 फिट। अभी ये जो वर्टेक्स है इसको मूव करके हम लोग रख देते हैं लगभग यहाँ तक। ये हम लोग ये फेस को कर लेते हैं एक्सट्रूड। डोर के लिए स्पेस सेमी वाला बॉक्स में भी ये जो बॉक्स है इससे भी हमको एक विंडो बनाना है। तो सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ रिंग कनेक्ट। विंडो है ना यहाँ पे? हाँ विंडो है। ओके, अब तो चैम्फर भी कर सकते हो, 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसे डिस्टेंस दे दी, सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट 2 लाइन बना लेता हूँ ऐसा। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट 2 लाइन बना लिया ऐसा। अभी मैं इसको और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जो जिसमें ऑलरेडी डोर विंडो बना चुका हूँ, ये दोनों को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका वर्टेक्स को लगभग इसके साथ सेम कर देते हैं। इसमें हम लोग मेक प्लानर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको तो हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। जब तक अटैच नहीं करेंगे मैक प्लानर भी यूज नहीं होगा। तो अभी खाली ऐसे ही जैसे दिखाई दे रहा है इस तरह से हम लोग करके रख लेंगे। खाली इतना माइनर चलता है, माइनर मिस्टेक या फिर माइनर ऊपर नीचे चलता है, इसका वो सोचना नहीं है। कभी ये विंडो का साइज सेम हो गया, थोड़ा सा ये विंडो बड़ा है, क्या करेंगे इसके जो फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देते हैं इनसाइड की तरफ। वहाँ पे जैसे मैं कोई डायमेंशन नहीं लिया था, मिनिमम 6 इंच 7 इंच के आसपास अंदर की तरफ कर दीजिए। वॉल का जो थिकनेस रहता है ना 6 इंच 7 इंच। जो स्टेयर रूम वाला पोर्शन है यहाँ पे एक डोर आ जाएगा कनेक्ट। 2 लाइन ले जाता हूँ, उनके बीच में थोड़ा सा गैप इंक्रीज कर देते, थोड़ा सा ये लगभग बड़ा डोर रहेगा ये। फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग कर देते हैं एक्सट्रूड बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। चलता है ये सब जो आ रहा है ना, ये चलता है ये सब। कनेक्ट, इनकी जो गैप थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक, ये दोनों लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, कनेक्ट। एक लाइन बना के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, इधर भी एक लाइन बना के इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी ये फेस को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड अंदर की तरफ। ओके, देखिए ओवरऑल जो डिज़ाइन ये हो गया। बस एक्सट्रूड करके ही जितना अभी तक हम लोग सीखे हैं उसी को ही यूज़ किए हैं, उसमें से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप ऐसे कर सकते हो। अगर जिनका इनका प्रॉब्लम हो रहा है कलर में, कलर को लेके सबको सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में यहाँ पे आपको कलर दिया हुआ है, क्लिक करके कोई एक नॉर्मल कलर इसमें दे सकते हैं। ग्रे कलर कर देते सब। फिर ये जो विंडो के साइड में जिस तरह का डिजाइन है उसको भी हमको बनाना है, उसको भी हमको बनाना है। ये बॉक्स मॉडल ही है, कुछ नहीं है। और हम बॉक्स राइट क्लिक एडिट ऑल पॉली। कैसा दिखाई दे रहा है पहले उसको समझिए, ये कैसा दिखाई दे रहा है पहले उसको समझिए। अगर ये ड्राइंग को अगर हम लोग समझते हैं तो कुछ इस तरह से हुआ है। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट जिस तरह से हुआ है। ये फेस को अगर हम लोग सिलेक्ट करके कर देता हूँ ब्रिज, कुछ इस तरह का डिजाइन है, कुछ इस तरह का डिजाइन है। इसको पहले हम लोग ठीक विंडो के पास रख लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ऐसे स्नैप कर दिए पहले। अब इसको एडजस्ट करते हैं, स्नैप में ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि ये जो है कुछ आ जाएगा यहाँ तक। और ये साइड जो है थोड़ा सा छोटा है, ये आपका बॉर्डर टाइप का छोटा दिखाई दे रहा है। ये भी आपका थोड़ा सा ये इसके साथ लगभग सेम कर देते हैं, ऐसा कुछ है बॉर्डर टाइप का दिखाई दे रहा है।
और ये इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ज़्यादा हो गया है तो मैं क्या कर लेता हूँ, टॉप व्यू में चले जाता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट खाली बॉक्स बॉक्स है वहाँ पे। मैं हमेशा इसलिए एडिट और पॉली कर देता हूँ क्योंकि एडिटिंग करना काफ़ी आसान है। आराम से वर्टेक्स एडिट करो, यहाँ पे रख लो, ये जो है इसको लगभग यहाँ तक कर देते हैं। इसका हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मूव करके यहाँ पे रख लेंगे। व्यू में दिखाई देगा कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग। इसको भी कर दो इंस्टेंस, तो थोड़ा सा लगभग मिडिल में रख लेते हैं। ओके, ऐसे होगा ये डिजाइन। और इसको दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ, ऊपर का विंडो के साथ भी रख लेता हूँ, बस बना लेते हैं। सबको सिलेक्ट करके सिंगल कलर दे देते हैं इसमें।